वेलकम। और अब क्या है, एक्सरसाइज 2.2 है और यहाँ पर की थ्योरी के हवाले से कोई नई बात नहीं है, जस्ट एक ही जो मेथड है वो भी चल रहा है। हाँ, इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वहाँ पर आर्टिकल चेंज होगा, उसके बिहाइंड थ्योरी होगी, कुछ नए फार्मूलाज होंगे, तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल जो है वो 2.2 एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस करते हैं और ये बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही है जैसे जो एक्सरसाइज 2.1 में था काम। तो हमारे पास जी ये पेज नंबर 53 पर है आपकी ये एक्सरसाइज। तो हमारे पास यहाँ पर जो स्टेटमेंट उसने कही है वो कहता है कि फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल का लफ्ज़ यूज़ किया है, तो यहाँ पर वो लिख सकता था फाइंड फ्रॉम बाय डेफिनेशन, फाइंड फ्रॉम ए बी इनिशियो मेथड, तो कुछ भी लिख सकता था इन तीनों में से। तो आज फिर मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि फर्स्ट प्रिंसिपल, ए बी इनिशियो और बाय डेफिनेशन, ये तीनों एक ही प्रोसेस के नेम है। तो जो इनमें से कोई भी वर्ड आएगा तो आपने यही जो डिफरेंशिएशन का जो मेन 4 स्टेप वाला प्रोसेस है यही आपने अप्लाई करना होगा। अच्छा जी, इसके बाद वो कहता है द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो ये एक्सप्रेशंस आपको दिए हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उन्हीं के रिस्पेक्ट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो अब आप भी देख लें कि आपके उनमें आपको वेरिएबल्स कौन से नजर आ रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको वेरिएबल x नजर आ रहा है, तो मतलब x इंडिपेंडेंट है, तो मतलब आपने इसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है, तो फाइंड क्या करना होगा आपने, dy by dx। और इसी तरीके से सेम काम इसमें होगा। इसमें देखें तो आपको क्या वेरिएबल नजर आ रहा है, इसमें वेरिएबल आपको t नजर आ रहा है, तो आपका इंडिपेंडेंट t होगा, तो आपने क्या फाइंड करना होगा, dy over dt। तो ये y कहाँ से आ रहा है, तो y तो हम लेट कर लेते होते हैं ना इनको, कि लेट y is equals to this, y is equals to this, तो y तो डिपेंडेंट ही रहेगा। और यहाँ पर भी आपको x नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी dy by dx फाइंड करना होगा। और यहाँ पर आपको z नजर आ रहा है, तो आपने क्या फाइंड करना होगा, dy over dz। सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कुछ जगह पर चेंज हुआ है, तो उसका कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ उसकी शक्ल चेंज हुई है। जहाँ x लिखते थे वहाँ t आ गया, वहाँ z आ गया, तो ये चेंज होते रहते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हम देखते हैं जो आपने इस तरह की एक्सेस तो पहले भी कर लिया कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हम किस तरीके से वो एक्सेस को डील करते हैं। अब इसमें देख लें कि इसमें पावर कितनी है, इसमें पावर है 3, तो पावर 3 होगी तो बाइनोमियल थ्योरम लगेगा। ओके, इट्स अ पॉजिटिव इंटीजर, तो थ्योरम लगेगा। इसमें पावर क्या है, 5 है, तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या लगेगा, थ्योरम लगेगा। तो 3 वाले क्या थ्योरम तो आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो ना, पावर वो तो आपको याद ही होता है। तो ये आपके पास पावर कितनी है, -2, तो -2 तो सीरीज लगेगी। इसमें डिवीजन में है, डिवीजन में दिया है पर पॉजिटिव दिया है, ठीक है, तो इस पे तो क्या लगेगा, इस पे तो सीरीज ही लगेगी। तो ये आपसे इस जगह पर ये गेम भी खेली जा सकती है कि आपको एक्सप्रेशन दे दे 1/ax + b रेज़ टू पावर -5, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं थ्योरम लगाऊं या सीरीज लगाऊं। तो आप देखें कि अगर आप इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हो तो आप इसको ऐसे लिख तो सकते हो, x + b रेज़ टू पावर 5, इस पे तो थ्योरम ही लगेगा भाई। तो थोड़ा सा मेक श्योर कर लिया करें कि थ्योरम लगाएं कि सीरीज लगाएं। और यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर भी क्या लगेगी, सीरीज लगेगी। तो मैं पिक कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्वेश्चन एक ही है, वैसे उसने यहाँ मेंशन कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1 लिखने की जरूरत नहीं थी। तो इसके ये 2 पार्ट्स मैं चूज कर रहा हूँ, क्योंकि एक में टी यूज हुआ, एक में जी, तो ये आपके लिए नए हैं। एक्स से तो आपको डील करना आ ही गया, तो इसमें अक्सर जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं इनका क्या करना है। तो हम यहाँ से एक एक्सप्रेशन नोट कर लेते हैं, जैसे कि मैं कह लेता हूँ कि जी पार्ट 3 है मेरे पास, तो पार्ट 3 को हम सॉल्व करते हैं। तो लेट हम कर लेते हैं दैट इज y = 3t + 2 रेज़ टू पावर -2। अब करते हैं जिसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं जी। तो इस पे क्या लगने जाएगा, सीरीज लगेगी जी। तो सीरीज का टाइम तो अभी दूर है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे दैट इज क्वेश्चन 1, और फिर क्या लाएंगे, इंक्रीमेंट। तो y में इंक्रीमेंट क्या आएगा, डेल्टा y, ठीक है। और इसी तरीके से t में क्या इंक्रीमेंट आएगा, तो t की जगह पे अब आप क्या लिखोगे,
डेल्टा टी। तो बिल्कुल डेरिवेटिव की फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कि ये इंक्रीमेंट आपने वेरिएबल के हिसाब से लगाना होता है। अगर यहाँ पर वो लिखते हैं डब्ल्यू, तो आप लिखोगे डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो वेरिएबल के हिसाब से आपने इंक्रीमेंट लगाना था। यहाँ पर एक गलती ना कीजिएगा कि एक्स टी प्लस डेल्टा एक्स लिखते हैं, कि आप कहेंगे जी इसमें इंक्रीमेंट शायद इस तरीके से आ रहा है, तो एक्स की तो बात ही नहीं है पूरी इक्वेशन आपके वैक्सीन के अंदर। तो टी के हवाले से बात हो रही है, तो टी प्लस डेल्टा टी, तो टी की जगह पे लगने जा रहा है, तो यहाँ पर मुझे इंटू का साइन लगाना पड़ेगा, तो ये टी प्लस डेल्टा टी। देखिए मैं भी वही गलती कर दूँ, एक्स लगा और ये प्लस 2 और रेज़ टू पावर -2। तो एग्जैक्टली टी की जगह पर आना है टी प्लस डेल्टा टी। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 3t प्लस डेल्टा टी, ये चीज़ रॉन्ग होगी क्योंकि टी इंक्रीमेंट होने जा रहा है। तो आपके पास ये नहीं में टी के अंदर आप जब इंक्रीमेंट करोगे तो आप यहाँ पर ब्रैकेट्स का सहारा लोगे। देन क्या है कि अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है मुझे इस जैसा एक्सप्रेशन बनाना होता है इस जगह पे, हमने पिछली वीडियो में भी ये बात की थी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t प्लस 3 डेल्टा टी और ये प्लस 2 -2। और देन इसकी अरेंजमेंट बिल्कुल ऐसी करेंगे, तो 3t, ये 2 को हम पहले लिख लेंगे और इस एक्सप्रेशन को हम इसके बाद लिख लेंगे और ये पावर -2। तो बात हमने कही थी कि जी हमने तो लगानी है इस पर सीरीज, और सीरीज में यहाँ क्या होता है 1 होता है, तो हम इसी को कॉमन कर लेते हैं। तो हम कितना एक्सप्रेशन कॉमन करेंगे, इतनी वैल्यू। तो ये 3t प्लस 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या रह जाएगा 1 प्लस 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2। असल में ये डेल्टा का साइन होता है और ये इस तरीके से लिखा जाता है। समटाइम्स ये दिखने में एस लग रहा होता है, तो इससे कंफ्यूज ना हो। एंड ये क्लोज और होल रेज़ टू पावर -2। अब आप कर सकते हैं सीरीज अप्लाई, लेकिन हम इससे पहले क्या काम करते हैं, हम दोनों को माइनस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हो गई 2, तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये एक्सप्रेशन माइनस हो जाएगा इसमें से। तो हम किस तरह लिखेंगे, राइट साइड से राइट साइड माइनस करते हैं, तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, लेफ्ट साइड से सॉरी लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस होगी और राइट साइड में से राइट साइड माइनस हो जाएगी। और ये एक गलती हो गई, ये पावर -2 भी इस पे आनी थी। और ये 3t प्लस 2 रेज़ टू पावर -2, 1 प्लस 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 रेज़ टू पावर -2 और माइनस 3t प्लस 2 रेज़ टू पावर -2। ये वाली चीज़ माइनस करेंगे हम, तो ये y से कैंसिल, डेल्टा y, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दैट इज 3t प्लस 2 रेज़ टू पावर -2। ये वाला एक्सप्रेशन डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2, इसकी पावर क्या है जी -2, और यहाँ क्या बचा 1 बचा। अब कर दें आप सीरीज अप्लाई। अब हम सीरीज अप्लाई करते हैं तो 3t प्लस 2 रेज़ टू पावर -2, इस पर सीरीज अप्लाई होगी तो 1, इसकी नेगेटिव की वजह से यहाँ -2 और ये 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2। बस यहाँ पर आपको सीरीज सही तरीके से अप्लाई करनी आनी चाहिए, बाकी काम तो कुछ भी नहीं करने वाला। तो प्लस 2 इंटू 2 -2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल n -1 ओवर 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर। ये बात होती है सीरीज में। तो आप जिस तरीके से मर्जी अपने ज़हन में बना कर रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये +1 और ये बाकी टर्म जो है -1, तो ये 1 भी 1 से कैंसल, और ये 3t प्लस 2 रेज़ टू पावर -2, यहाँ क्या बच रहा है जी, ये 2
3 से मल्टीप्लाई हो गया तो -6 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2, और ये देखिए -3 इंटू -2 प्लस 6 और ये 2, और इनके स्केल सेपरेट करते हैं तो 9 डेल्टा टी स्क्वायर ओवर 3t प्लस 2 रेज़्ड टू पावर 2 प्लस, और इसमें से एक और चीज़ कॉमन आती है कि डेल्टा टी भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो डेल्टा टी कॉमन लेंगे तो सारे एक्सप्रेशन में डेल्टा टी है तो हम डेल्टा टी को कॉमन लेते हैं, तो डेल्टा टी कॉमन आया, यहाँ से ख़त्म हो गया, -6 ओवर 3t प्लस 2, ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो ये प्लस यहाँ पर 3 बच रहा है, और 3 इंटू 9 27 हो जाएगा, सिंप्लीफाई भी हो गया साथ में, डेल्टा टी और ये 3t प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ स्क्वायर था तो एक डेल्टा टी बाहर चला गया, तो यहाँ जस्ट डेल्टा टी बचा, और इस साइड पे क्या है हमारे डेल्टा वाई। अब बोथ साइड्स पे आप डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट आप डिफ्रेंशिएट करते हैं उसी के रिस्पेक्ट आप फिर डिवाइड भी करते हैं, तो डेल्टा टी इधर भी डिवाइड हुआ, डेल्टा टी को आप इधर भी डिवाइड करेंगे। पूरे एक्सप्रेशन पे लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, और ये फिर यहाँ पर ये डेल्टा टी से कैंसिल, और बचता क्या है जी, बची खुची चीज़ें हम यहाँ लिख लेंगे, -6 3t प्लस 2 प्लस 27 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 रेज़्ड टू पावर 2 प्लस 1, और ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी। अब लास्ट काम हमारा रह गया लिमिट अप्लाई करने का, the limit delta t approaches to 0। देखें इंडिपेंडेंट कौन है इस वक्त, डेल्टा t है, तो उसी के रिस्पेक्ट आप लिमिट अप्लाई करोगे, डेल्टा x ना गलती से लिख देना यहाँ पर, तो लिमिट डेल्टा t approaches to 0, तो जहाँ जहाँ डेल्टा t है वहाँ 0 हो जाएगा, t की जगह पे नहीं, डेल्टा t की जगह पे 0 होगा, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन चुका है, दैट इज dy by dx, और यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको डेल्टा टी नज़र आए जस्ट वहाँ पर आपने 0 पुट करना है, तो 3t प्लस 2 प्लस यहाँ पर डेल्टा टी है तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। इससे आगे सब में क्या होगा, सारी टर्मों में क्या होगा, डेल्टा टी मौजूद होगा तो सारी टर्में 0 हो जाएंगी, तो 0 0 100। और अब हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, -2 और ये -6 ओवर 3t प्लस 2, अगले जीरोस हमने नेग्लेक्ट कर दिए, और दैट इक्वल्स टू, अब पॉजिटिव इस साइड पर है तो आप इसको इसी साइड पर खींच लें, क्या हो जाएगा 3t प्लस 2, और ये पावर जो 6 है और ये नेगेटिव साइन, इसको नीचे लेके आते हैं तो पे सेम है, पावर साइड हो जाएगी, और क्या हो जाएगी पावर 3 हो जाएगी, dy by dx, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ओ सॉरी, हम यहाँ क्या गलती कर रहे हैं, हम यहाँ गलती कर रहे हैं वही वाली जिसके बारे में कह रहा था कि आपने नहीं करनी, तो ये क्या आएगा d, और ये भी d, तो क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू t के चल रहे थे तो यहाँ पर dy by dx की dy ओवर dt आएगा, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट हमने ये बात कही थी कि हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे 5th पार्ट को, तो 5th पार्ट यहाँ लिख लेते हैं, इस चीज़ को हम कर लेते हैं रेज यहाँ से, ये चीज़ हमने ख़त्म कर दीजिए जिस तरीके से, तो क्या है जी हमारे पास, हम लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू 1 ओवर a z माइनस b पावर 7, और बात जब भी आती है डिवीजन के अंदर तो मैं आपको सिंपल ये कहता होता हूँ कि आप इसको इस तरीके से लिख लें, a z माइनस b रेज़्ड टू पावर -7, अब आसान, तो अब इस पे क्या लगेगी सीरीज, क्योंकि पावर क्या है नेगेटिव है, तो इसको हमने कह दिया क्वेश्चन 1, और फिर क्या लाएंगे इंक्रीमेंट, तो
y में आएगा डेल्टा y और z में क्या आएगा, डेल्टा z। तो a एज इट इज, तो z क्या बन गया, z प्लस डेल्टा z और माइनस b और पावर कितनी है जी, -7। अब वही काम कि हमने जैसी शेप बनानी है तो a को मल्टीप्लाई करते हैं, बल्कि यही याद कर लेते हैं, a को मल्टीप्लाई करते हैं तो az प्लस a डेल्टा z माइनस b और रेज टू पावर -7। अरेंजमेंट करें बिल्कुल इस तरह की, तो az माइनस b प्लस a डेल्टा z रेज टू पावर -7 और ये y प्लस डेल्टा y। अब इसमें से मुझे कॉमन क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको कॉमन करना पड़ेगा इस वैल्यू को। तो ये az माइनस b को हम कॉमन करते हैं और यहाँ क्या रह जाएगा 1 और यहाँ पर क्या बन जाएगा a डेल्टा z ओवर az माइनस b। पावर भी हम सेपरेट कर देते हैं, -7 और ये -7 और ये y प्लस डेल्टा y। तो इतना काम तो हमने कर लिया और इसको हम कह देते हैं कि हमारे पास इक्वेशन 2 है। नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम माइनस करते हैं, तो बाय 2 माइनस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y। लेफ्ट साइड में से माइनस, तो राइट साइड इसकी क्या है, इज इक्वल्स टू az माइनस b पावर -7 इंटू 1 प्लस a डेल्टा z ओवर az माइनस b रेज़ टू पावर -7 और माइनस az माइनस b रेज़ टू पावर -7, ये b कुछ -7। अब करते हैं जी आगे मज़ीद इसको सॉल्व। दैट इज इक्वल टू, दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन क्या आ रहा है, az माइनस b रेज़ टू पावर 7। यहाँ क्या बच रहा है, a प्लस a डेल्टा z ओवर az माइनस b रेज़ टू पावर -7 और यहाँ क्या बच जाएगा 1। अब आप अप्लाई करें सीरीज, इस जगह पे सीरीज अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसको तो हमने एज इट इज ही लिखना है और यहाँ पर 1 पावर चूंकि नेगेटिव है तो माइनस a, ये इस तरीके से, और देन प्लस -7 इंटू -7 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल और a डेल्टा z ओवर az माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2 टर्म्स तक ओपन, 1 2 3 टर्म्स ओपन करने बस इतना काफ़ी होता है, क्योंकि आपको पता है इतने सारे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं कि अगले टर्म में 0 ही होगा और बाकी ये क्या बच रहा है -1। तो यहाँ पर ये 1 तो इस 1 से कैंसिल हो रहा है, हर जहाँ पे भी सीरीज लग रही है ये काम तो हो ही रहा है। तो az माइनस b रेज़ टू पावर -7 ये बचा और यहाँ से -7 a डेल्टा z ओवर az माइनस b और यहाँ पर ये -8 और -7, तो प्लस के 56 और 2 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा 2 और ये a स्क्वायर डेल्टा z स्क्वायर ओवर az माइनस b स्क्वायर। तो इसके सेपरेट कर लिया मैंने प्लस। जब यहाँ पर बात आ गई तो हम अब क्या करते होते हैं कि हम दोनों तरफ क्या है डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या, सॉरी डेल्टा एक्स कह रहा हूँ, जिसके भी रिस्पेक्ट हम बात कर रहे थे उसी के रिस्पेक्ट हम डेल्टा एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट बात कर रहे हैं तो डेल्टा एक्स से डिवाइड, टी के रिस्पेक्ट जिस तरह बात कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में तो डेल्टा टी से डिवाइड, और अगर जी की बात करें तो डेल्टा जी से डिवाइड। उससे पहले हम एक काम और कर लेते होते हैं कि हम अगर इस एक्सप्रेशन में डेल्टा जी कॉमन आ रहा है सब में तो हम उसको कॉमन कर लें, तो ए जी माइनस बी रेज़ टू पावर -7 डेफिनेटली डेल्टा जी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और इसी टर्म्स में भी होगा। तो यहाँ क्या बच रहा है जी -7 a ओवर ए जी माइनस बी, इसे कैंसिल करेंगे तो क्या बच जाएगा जी हमारे पास, तो ये बच जाएगा 23
और ये ए स्क्वायर और जी डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी होल स्क्वायर। एक डेल्टा जी कॉमन आ गया यहाँ पर, डेल्टा जी और आगे सो। अब जी हमारे पास जो है ये तो कैंसिल हो गए थे और यहाँ क्या बच रहा था, डेल्टा वाई। अब दोनों तरफ आप क्या कर दोगे, डेल्टा जी से डिवाइड कर दोगे। ये पिछला क्वेश्चन अभी यहाँ पर है भी परेशान कर रहा है, इसको रेस करते हैं यहाँ से। तो दोनों तरफ डेल्टा जी से अगर आप डिवाइड करते हो, इस एक्सप्रेशन में कर लेते हैं डेल्टा जी और यहाँ पर कर लेते हैं डेल्टा जी। तो ये तो कैंसल आउट हो गए और क्या बचा जी हमारे पास, ए जी माइनस बी रेज़ टू पावर -7 ए जी माइनस बी प्लस 23 ए स्क्वायर डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 1। अब हमारा फाइनल काम रह गया कि हम अब क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0, क्योंकि जी हमारा इंडिपेंडेंट था इस बार, तो लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, ये वाली चीज़ तो बन गई डी वाई ओवर डी जी एंड दैट इज इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ डेल्टा जी है वहाँ वहाँ 0। तो ये ए जी माइनस बी रेज़ टू पावर -7 ए ओवर ए जी माइनस बी और प्लस इसमें डेल्टा जी है तो ये 0 हो जाएगी। इस नेक्स्ट वाली में भी 0 होगा, वो भी 0 होती जाएंगे और ये सो। अब इसको आप ज़रा अरेंज कर लें, -7 और यहाँ पर -7 ए ओवर ए जी माइनस बी और ये डी वाई ओवर डी सी। और एक काम और कर लें, बेस सेम है तो पावर स्क्वायर कर लें। अगर इसको मैं नीचे ले आऊँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, -7 ए ओवर, तो बेस सेम पावर्स ऐड हुई तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जी, और ये हमारा फाइनल आंसर था। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट होती है। तो 2.2 में ये 5 पार्ट्स थे, जिसमें से 2 क्रिटिकल थे, वो जो आपके लिए मैंने सॉल्व कर दिए। तो ये तो बिल्कुल ईजी सा ही है और बाकी दोनों पे थ्योरम लगेगा। तो थ्योरम तो आपको ज़्यादा आसान लगता है, तो ये बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई कीजिएगा। आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड करके होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।